पहले आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ये आवाज़ सुबह सादिक तक तुलुए सहर तक आती रहती है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई रोज़ी मांगने वाला जिसे मैं रिज़्क अता करूं, है कोई मुझसे औलाद मांगने वाला उसे औलाद अता फरमाऊं, है कोई मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने वाला कि उसे मैं मुसीबतों से निजात अता फरमा दूं। और यही आवाज़ सुबह तुलुए फजर तक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आती रहती है। इस रात में करीम आका आगे इरशाद फरमाते हैं, इस रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा मुसलमानों की बख्शिश और मगफिरत फरमा देता है। और कई अहादीस आई हैं इस हवाले से कि जो इस रात में 2 नफल पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 2 नफलों का सदका 400 नफल पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। तो इस तरह की और अहादीस हैं, पूरी एक किताब है शब बारात के हवाले से, लेकिन वो बात तवील हो जाएगी। मेन मकसद ये है कि हम लोग इस रात में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, रोएं, जो मांगना है मांगें, ए अल्लाह हमें अता फरमा। अब देखिए ना, हम लोग आगे पीछे भागते हैं, कभी किसी के पास जा, कभी किसी को अपनी परेशानी बता, कभी किसी के पास जा उसको अपनी परेशानी बता, चाहे कोई पीर साहिब हो, कोई आलिम दीन हो, कोई मुफ्ती साहिब हो, कोई आम मुसलमान हो, कोई MPA हो, कोई MNA हो, किसी किस्म का भी कोई रुतबा रखने वाला, मर्तबा रखने वाला, हम उसके पास जाते हैं, उसे अपने मसाइल बयान करते हैं कि हमारा मसला तेरे पास लेकर हाजिर हुआ हूँ, हल कर दे। और ये रात ऐसी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि इस रात के अंदर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह फरमाता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊँ। इस रात में हमने किसी MNA के पास नहीं जाना, किसी MPA के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, बस अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाना है और बस अल्लाह से सुबह तक मांगते रहना है। जितना हो सके अल्लाह से मांगे, वो खुद जो फरमा रहा है, मुझसे मांगो मैं अता फरमाने वाला हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मिशकात पाक के अंदर है, रियाजुस सालिहीन, और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक बड़ी मशहूर है, किताबुल हुदूद के अंदर हदीस नंबर 1696 के अंदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, फरमाया मैं दिन में 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। जो बंदा भी इस्तिग़फ़ार करता है यानी तौबा करता है दिन में इतनी दफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को भी उससे पाक करता है और अल्लाह ताला उसकी रोज़ी के अंदर ऐसी बरकत अता फरमाता है कि उसका गुमान भी नहीं होता कहाँ से अल्लाह ताला उसे रोज़ी अता फरमा देता है। सिर्फ इतना है कि हम लोग इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लें, हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते रहें, ए मालिक हम तुझसे तौबा करते हैं। अब देखिए ना, कई ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में तौबा भी नहीं करते, इस्तिग़फ़ार भी नहीं करते, किसी को रोने रोते हैं, कभी किसी को रोने रोते हैं। हर बंदा अपने दिल के अंदर झांके, गिरबान में झांके कि क्या मैं अल्लाह की बारगाह में कभी तौबा की है। अगर किसी को नमाज का कहा जाता है, तौबा का कहा जाता है, या शरीयत मुताहरा पर चलने का कहा जाता है, तो आगे से आवाज़ आती है, जी कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, महीने बाद कर लेंगे, रमज़ान आ रहा है उसमें कर लेंगे, शब बारात आ रही है, शब कद्र आएगी उसमें कर लेंगे। अल्लाह के बंदे तुझे क्या पता कि यहाँ से निकले तुझे मौत आ जाए, अभी क्यों नहीं, अभी तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, अल्लाह ताला तेरी तौबा को कबूल करने वाला है। और ये जो तौबा नहीं करते, इसका भी मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया है कि बंदा तौबा क्यों नहीं करता। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा एक गुनाह करता है, उसके दिल के ऊपर एक स्याह धब्बा लग जाता है, फिर वो अगर तौबा कर लेता है तो उसका दिल सैकल यानी कि उसका जंग जो है वो जो लगा होता है, जंग आलूद दिल होता है, वो स्याह धब्बा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो तौबा नहीं करता, गुनाह पर गुनाह करता रहता है, गुनाह पर गुनाह करता रहता है, फिर उसका दिल जंग आलूद हो जाता है, फिर उसे कोई भलाई की बात बताई जाए उसे अच्छी नहीं लगती।
फिर जो बंदा नमाज का भी कहे तो वो कहता है मुझे पता है नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। अगर उसे किसी शरीयत के बात का कहा जाए तो वो कहता है यार मुझे पता है। किसी हक बात का कहा जाए तो वो कहता है मुझे पता है, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर वो गुनाह करता है साथ ही वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है तो उस जंग आलूद दिल को अल्लाह ताला पाक फरमा देता है, ऐसा पाक करता है। फिर उसे इबादत के अंदर अल्लाह ताला लज़्ज़त अता फरमाता है। फिर वो जब नमाज अदा करता है तो कुरान सुनता है तो खुद ब खुद उसकी आंखों से आंसू रवा हो जाया हुआ करती है। हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, ऐ अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा। और तौबा का मतलब ये है कि हम जितने पिछले गुनाह हुए, सगीरा हुए, कबीरा गुनाह हुए, हमने उनसे सच्ची तौबा कर ली, सच्ची माफ़ी मांग ली। हमने माफ़ी मांग ली कि अल्लाह हम उसके बाद नहीं करेंगे। इंसान है, खता का पुतला है, अगर फिर कर लेता है, मेरा अल्लाह फरमाता है बंदया फिर आ जा, फिर माफ़ी मांग ले, फिर कर लिया फिर आ जा, फिर माफ़ी मांग ले, फिर कर लिया फिर आ जा। मेरा अल्लाह फरमाता है तू आकर माफ़ियाँ मांगता रहे, हम तुझे माफ़ करते रहे। तो इस तरह बंदा माफ़ियाँ मांगता रहे। जब वो खुद माफ़ करने वाला कहता है मेरे पास आते रहो, माफ़ी मांगते रहो, मैं माफ़ करता रहूँगा, तो फिर माफ़ियाँ मांगने के अंदर हमें कौन सी तंगी है। इसलिए जब पाओ माफ़ी मांगो। मनकूल है, रियाजुस सालिहीन के अंदर लिखा है कि जब कोई नौजवान अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है, नौजवान अल्लाह की बारगाह में क्या करता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो फिर क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के अंदर ऐलान करता है कि फरिश्तों जल्दी जल्दी जन्नतों को सजा दो। अब दूसरे फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक क्या हुआ, क्या क़यामत कायम हो गई, दोज़ख आ रही है, जन्नत सजाई जा रही है, या तेरे किसी बंदे का इंतकाल हो गया, तेरे अंबिया आ रहे हैं, औलिया आ रहे हैं। मेरा मालिक फरमाता है ना ना, ना कोई क़यामत आई है, अरे ना कोई बंदा औलिया आ रहा है, ना कोई नबी आ रहा है। बात दरअसल ये है कि मेरे एक बंदे ने गफलत से बेदार होकर मेरी बारगाह में तौबा कर ली है, हमने उसकी तौबा कबूल करके उसी की खुशी के अंदर अपनी जन्नत को सजा दिया है। शायर बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर कहता है, नौजवानों को, बूढ़ों को ये दर्स दे रहा है, नौजवानों को खास तौर पर क्या कहता है, रियाज़त के यही दिन गए, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, और रियाज़त के यही दिन गए, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, अभी करना है जो कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो, अभी करना है जो कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो, अभी करना है जो कर लो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक जवान औरत आ गई। जवान औरत है, कबीला जुहैना से ताल्लुक़ रखने वाली है। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुनाह कर लिया है और मैं उस गुनाह की वजह से हामिला हो गई हूँ। या रसूलुल्लाह मुझे हद लगाइए। और वो शादीशुदा थी, उसे रजम किया जाता है। या रसूलुल्लाह मुझे रजम कीजिए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बुरसा को बुला। कबीले वालों को बुलाया गया, बुरसा को बुलाया गया। आपने तमाम जितने भी बुरसा थे उनसे फरमाया कि इसे इत्मीनान के साथ अपने घर के अंदर रखो, इससे कोई बंदा नफरत ना करे, खाना पीना अपने टाइम पर दो, इसे अपनी हिफाजत के अंदर रखो, जब बच्चा पैदा हो जाए इसे मेरे पास ले आना। अब क्या हुआ कि उसे अपने घर के अंदर रखा गया, खाना पीना भी दिया गया, उसकी हिफाजत भी की गई। जब बच्चा पैदा हो गया फिर आका करीम की बारगाह के अंदर
उस औरत को लाया गया। अब क्या हुआ, मेरे आका करीम की बारगाह में जब लाया गया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया इसे रजम किया जाए। अब रजम कैसे किया जाता है, जमीन के अंदर उसे दबाकर आधा जिस्म या उसका सर पीछे रह जाता है, फिर लोग उसे पत्थर मारते हैं, या किसी दूसरे शहर की तरफ दौड़ाया जाता है, पीछे से पत्थर मारे जाते हैं, पत्थर मार मार कर उसे मार दिया जाता है। अब इसी तरह किया गया, उसे रजम किया गया, पत्थर मारे गए, मार मार कर उसे दुनिया से वो रुखसत हो गई। जब वो रुखसत हो गई, अब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया इसे गुस्ल भी दो, इसे कफन भी दो, इसका हम जनाजा अदा करेंगे। गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, फिर इसका जनाजा पढ़ाया गया। जब नमाजा जनाजा पढ़ाकर दुआए मगफिरत की, अब हजरत उमर फारूक और सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये तो इतनी बड़ी गुनाहगार थी, आप इसके लिए इस्तिगफार फरमा रहे हैं। और मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबियों, जो तौबा इस बंदई खुदा ने की है, अगर इसकी तौबा को मदीने के 70 गुनाहगारों में तकसीम कर दिया जाए, मेरा अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमा देता है, का उन 70 आदमियों की भी मगफिरत फरमा दिया करता है। इसलिए हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या फरमाते हैं, जे जुदिया मर रैड़ा गोवे ते वांग फकीरा ओए बई हो ते जे कोई सुटे ओए गुदड़े कोड़ा ते वांग अरोड़े ओए सही है ते हो जे कोई देवे ओए मेरे ताने ते उसनो जी जी कहिए हो कादर दे हाथ डोर साड़ी बागो तो जेवे रखे त्यों और रहे हो। जितने मेरे भाई टेक लगा के बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, मुझे ज़रा ना मज़ा नहीं आता। जो मजबूर हैं वो बैठे रहें, जो बेचारे बीमार हैं बैठे रहें, जो मजबूर नहीं वो टेक ज़रा छोड़कर बैठा करें, ताकि इल्म की बात आपको सही में समझ आए, सुस्ती ना आए। मेरे मुस्तफ़ा करीम जनाब मोहतरम हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ आप दी बारगाह आप वो डाकू ने, बड़े चोरां दे सरदार ने, चोरां दे सरदार होंदे ने। आपने जदों तौबा की थी, आप दिन दे अंदर डाके मार देने, राते दे अंदर भी डाके मार देने, लेकिन ना रोजे भी रख देने, नाल जनाबे मोहतरम नफल भी पढ़ देने। लोग बड़े हैरान, कैसा डाकुआं दा सरदार है, चोरियां भी करता है, डाके भी मारता है, नफल भी पढ़ता है, नमाजा भी पढ़ता है, ते रोजे भी रखता है। किसी ने पूछ लिया, ओ फुज़ैल बिन अयाज़, ये केड़ी गल होई, वो तू नाले डाके भी मारना है, नाल तू रोजे भी रखना है, नाल तू चोरियां भी करना है। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ फरमान लगे, ओ यार गल सुन ले, ए जेड़े मैं डाके मारना ये तो मैं रोजी कमाना, जेड़े मैं नफल पढ़ना सिर्फ एक रस्ता और रखी दा होवी दा कि मेरा अल्लाह मेरे नाल कि तेरा राजी हो जावेगा। मैं नफल इस तो पढ़ना, मेरा अल्लाह किधरे मेरे नाल राजी हो जावेगा। एक दिन जनाबे मोहतरम एक काफिला गुजर रहा, काफिले के अंदर एक कारी ने तिलावत फरमाई। की प्या करदा तिलावत, आलम यारिल्लज़ीना आमनो तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ओ ईमान वाले ते वक्त नहीं आया कि अल्लाह दी बारगाह दे अंदर झुक जाते ने,
ओ ईमान वालियां ते की वक्त नहीं आया। हजरत फुज़ैल बिन अयास ने जदों आयत मुबारक सुनी, अपने सारे गुनाहां तो तौबा की थी, डाके छड्डे, तौबा कर लई, जितने दा माल लुटिया वापस कर दिता है। एक यहूदी दे कोल गए, उसनू कह लगे जेड़ा तेरा माल है तू लै लै, मेरा हक मैनू माफ कर दे, क्योंकि मैं सच्ची पक्की तौबा कर लई है। हुण ओ यहूदी की पिया कहंदा है, ए बार जेड़ा रेत दा टीला इसनू चाह के दरिया दे अंदर बहा दे, मैं तेनू माफ कर देवांगा। आप सारा दिन गुजार देंदे ने, सारी रेत ओदे अंदर सुटदे रहे, लेकिन टीला ते बड़ा बड़ा हुंदा है, रेत अजे बाकी है। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने, सोहणिया रब्बा मेरे ते करम फरमा दे, जेड़ा मेरी हिम्मत सही मैं कर दिता, हुण तू ही करम फरमा दे। मेरे अल्लाह ने रात दे अंदर असी हवा चलाई, वो सारी दी सारी रेत उठ के अपने आप ही दरिया विच बह जांदी है। हुण जनाबे मोहतरम सुबह दा वक्त आया, हजरत फुज़ैल बिन अयास यहूदी को ले आए, आगे कहन लगे जेड़े तेरे नाल वादा कीता मैं पूरा कर दिता, हुण ते मैनू माफ कर दे। यहूदी ने आख्या एक मेरी गल मन, ओ तेरे तकिए दे नीचे मैं मट्टी दी भरी हुई थैली रखी है, उसनू मैनू उठा के दे दे, ओदे उत्ते हाथ रख के दे दे। हजरत फुज़ैल बिन अयास ने उठाया, उठा के उन्होंने दिती, उन्हें खोलिया, ओदे अंदर मिट्टी कोई नहीं, ओदे अंदर सोना भरिया होया है। हजरत फुज़ैल बिन अयास नू यहूदी कहन लगा, ओ जांदी बारी ओए मैनू कलमा पढ़ा जा। हजरत फुज़ैल बिन अयास ने कलमा पढ़ाया, नाल यहूदी कहन लगा, नौ मुस्लिम कहन लगा, तेनू पता मैं कलमा क्यों पढ़िया? वो कहन लगा जी क्यों पढ़िया? वो कहन लगा मैं तो रात के अंदर पढ़िया सी कि उम्मत मुहम्मद का कोई बंदा कोई गुनाहगार होवेगा, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सच्ची तौबा कर लवेगा, मेरा अल्लाह उहदे हत्थां दे अंदर ऐसी बरकत अता फरमा देंदा है, वो मट्टी दे उत्ते हाथ जे रख छोड़े अल्लाह उन्हूं सोना बना देंदा। मेरा अल्लाह तौबा कबूल करने वाले के हाथ में इतनी बरकत अता फरमा देता कि वो मट्टी को छू ले, अल्लाह उसे सोने के अंदर तब्दील फरमा दे। यार आज की रात तौबा की रात है, क्यों वक़्त नहीं देते? आज वक़्त दो। कुछ वो होंगे जो फिल्मों के अंदर मशगूल होंगे, कोई सिनेमों के अंदर होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन वो बंदा कितना सोना रब को लगता होगा यार, कि जो मस्जिद के अंदर आकर अल्लाह के जिक्र कर रहा होगा और अल्लाह का जिक्र कर कर के आंसू बहा के उसकी बारगाह में तौबा कर रहा होगा, वो बंदा कितना सोना लगता होगा यार रब को। नियत करते हो आज अल्लाह की बारगाह में आकर गिड़गिड़ाएंगे। हमारे दावत इस्लामी का इज्तिमा भी हो रहा है बाप पीर सुलेमान पारस रहमतुल्लाह तआला अलैह के अंदर, 10 बजे शुरू होगा, रात सारी वो जारी होगा। कोशिश करें उसके अंदर भी शिरकत करें। आपकी इस मस्जिद के अंदर भी कारी साहब फरमा रहे थे होगा, तकरीबन 9 बजे है इंशाअल्लाह सलातो तस्बीह पढ़ाई जाएगी, उसके बाद जिक्र व दुरूद